दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से ज्ञान से भरी हमारे चैनल अनमोल धर्मा वचन में। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि किस श्राप के कारण भीष्म पितामह को महाभारत की युद्ध में बाणों की शया पर सोना पड़ा था। तो दोस्तों आइए चलते हैं उस कहानी की ओर। प्राचीन महाभारत काल की बात है, जब महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस चलने के लिए रवाना होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, ये मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जिसकी जैसी करनी होती है उसकी गति भी वैसी होती है। यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ है। भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, पितामह आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्वजन्म में आज की तरह आपने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैंटा जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकैंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी तड़प कर मृत्यु मिलेंगी। इसी कारण वंश पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकैंटा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्यकर्म क्षीण हो गए और करकैंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें आगे चलकर भुगतना ही पड़ता है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार ही जन्म होता। तो दोस्तों, कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है, भले ही आज के समय में लोगों को एहसास नहीं हो पाता।